अगर आपको ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ लगा दिए हैं तो वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन नेताओं का दिल रखने के लिए ये बयानात आ रहे हैं जो लोग ट्रंप के चरणों में अपने अपने देश का सम्मान गिरवी रख चुके हैं और ट्रेड डील साइन कर चुके हैं। उन लोगों के लिए जो अपने देश के ट्रेड डील साइन कर चुके हैं और अमेरिका के लिए फ़ायदे का सौदा कर चुके हैं, ट्रंप को खुश करने के लिए अपने देश के साथ में गद्दारी कर चुके हैं, अपने देश को हानि पहुंचाने वाले काम कर चुके हैं, उन देश के नागरिकों को ये संदेश देना है कि भाई तुम्हारे टैरिफ पहले की तरह वापस नहीं होने जा रहे हैं, तुम्हारे टैरिफ वही रहेंगे 18%, 19%, 17%, 22% जितने डील में तय हो गए हैं और बाकी सब पे भी लगेगा। चिंता मत करो, मैं पूरी दुनिया पे 10% लगा दूंगा, मैं पूरी दुनिया पे 15% लगा दूंगा। ट्रंप ये बयान दे रहा है, लेकिन ये सत्य सफ़ेद झूठ है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और ख़ास तौर पे उस देश के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी सरकारें ये जानते हुए कि अब ट्रंप का टैरिफ लगाने का अधिकार गलत साबित होने जा रहा है और सारे टैरिफ वापस होंगे, रिफंड होगा, उसके बावजूद ट्रंप के डर से, निहित स्वार्थों से, निजी स्वार्थों से, अज्ञात भय से डील साइन कर चुकी थी। आज हम समझेंगे कि ट्रंप को किसी भी तरह से कोई हक नहीं है कि दुनिया पे 10 या 15% टैरिफ लगा सके। ये झूठी अफवाह फैला रहा है वो बयान देके, ताकि ये जो चमचे हैं ट्रंप के वो अपने अपने देश में जाके अपना मुंह दिखा सकें, अपनी इज्जत बचा सकें। उनको ये ना लगे कि जिन लोगों ने डील साइन नहीं की थी वो तो बच गए, उनका तो ज़ीरो टैरिफ हो गया, और हमने डील साइन की थी तो हमारा 18% हो गया, तो हमने डील साइन क्यों की? और डील साइन करने के लिए हम अपने नेताओं के पीछे पड़ेंगे तो इसलिए हमको उल्लू बना दिया जाए। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knockingNewsroom.com का यूट्यूब चैनल। हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि पूरी दुनिया पे 10% टैरिफ लगाऊंगा, अब उसको मैं 15% कर दूंगा, वगैरह वगैरह। भाई तेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं, कर्जा बहुत ज़्यादा ले चुका है, संसद बिल पास करने को तैयार नहीं, अपने ही नागरिकों से अवैध वसूली का एक ज़रिया निकाला था टैरिफ, अब वो टैरिफ वाला ज़रिया भी छिन गया है। तो क्या किया? ये किया कि टैरिफ हटने वाला था उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के जितने देश मुंह नहीं खोल सकते थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, सिर नहीं उठा सकते थे, झुके हुए थे, उन देशों की तरफ से खुद ही ऐलान कर दिया कि एक डील साइन हो गई है और इनके साथ डील साइन हो गई है और इस डील में ये होगा। बाद में डील की डिटेल भी पब्लिश कर दी और उनको पता था कि ये सब लोग तो सर ही नहीं उठा सकते, खड़े रहेंगे ऐसे करके। और इसका लाभ उठा के डोनाल्ड बाबू ट्रंप ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सारे टैरिफ रद्द करता, इन लोगों को एक समझौते के तहत ले आया। समझौते में आने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अधिकार छीन लिए हैं, लेकिन समझौता करके टैरिफ लगाया जा सकता है और उसके लिए अमेरिका की संसद से पास कराना पड़ेगा। अब इस समझौते वाले को संसद से पास करा देगा, टैरिफ लगा लेगा, अपने ही नागरिकों से पैसा चूस सकेगा, क्योंकि उसने सरकार को घाटे में डाल दिया है। कितनी घटिया सोच दुनिया के नेताओं की हो चुकी है। अब जब ये नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का जब सब छिन गया, हाथों के तोते उड़ गए, तो उसने ये राग अलापना शुरू किया कि मैं 10% टैरिफ नहीं 15% ग्लोबल टैरिफ लगाऊंगा। क्या ट्रंप को ये अधिकार है? पहले उसने लगाया था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत, IEEPA के तहत, और वो लगाने का उसको अधिकार नहीं क्योंकि उसके अंदर टैरिफ नहीं लगाए जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। अब वो कह रहा है कि सेक्शन 232 के तहत लगेगा और सेक्शन 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत टैरिफ लगाने की परमिशन देता है। तो क्या वो उस एंगल से लगा देगा? ना, इसके लिए आसान नहीं है और कम से कम हर चीज़ पे 10% तो लगा ही नहीं सकते। इसका नियम क्या है?
अगर ये करेंगे भी तो ये गिर जाएगा। इसका नियम ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। जिस देश से खतरा है, जहाँ से खतरा है, उसके ऊपर कैसे खतरा है, इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद संसद इसको पास करेगी, तो ये संभव नहीं है। एक और आ रहा है ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301। खास देश को अनुचित व्यापार नीति के जवाब में ये लगाया जा सकता है, लेकिन ये कानून यूनिवर्सल नहीं लगाया जा सकता। सब पे 10% लगा दो, नहीं लगा सकते। यानी कुल मिला के ये टैरिफ लगाने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप बाबू को है ही नहीं। अब ट्रंप कह रहा है मैं तो सेक्शन 122 पे लगाऊंगा। अब ये क्या है? सेक्शन 122 अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर अमेरिका को गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट हो, ये क्या होता है अब इसको समझते हैं, तो वो 150 दिन के लिए अधिकतम टैरिफ लगा सकता है, टेम्परेरी। अब ये क्या है? उसमें 15% तक का वो कोटा लगा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के चमचे भक्त ये कह रहे हैं कि ये 15% फिर लगा देगा भाई। और ये वो किसी लिए नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जो भारत जैसे देश हैं, जो उनके जाल में फंस गए हैं, जाल में क्या फंस गए हैं, उनके दाव में आ गए हैं, उन देशों में जो 18% का समझौता कर लिया है उसको पार्लियामेंट से पास करा लेगा, तो लोग उनकी सरकारों को, अपनी सरकारों, भारत में मान लीजिए मोदी जी को ना बुरा भला कहें, तो हमारा मन शांत करने के लिए काम है। क्योंकि ये जो अस्थाई व्यवस्था की बात हो रही है 150% की, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है बैलेंस ऑफ पेमेंट साबित करना। अब ये क्या होता है? भारत के अंदर आप देख रहे हैं अंधाधुंध तरीके से FII पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। भारत के अंदर आप देख रहे हैं विदेशी निवेश बहुत कम आ रहा है। भारत के अंदर आप देख रहे हैं हमारे लोग बाहर जाके निवेश कर रहे हैं। भारत ट्रेड डेफिसिट में है, हम जो है बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश, दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रेड डेफिसिट होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ट्रेड डेफिसिट में होता है मैंने कितना माल बेचा और आपसे कितना माल खरीदा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग व्यवस्था है। इस व्यवस्था में और भी किसी तरीके से भुगतान जा रहा है, चाहे वहाँ काम करने वाले लोग यहाँ पैसा भेज रहे हैं, चाहे हम कोई सर्विस बेच रहे हैं। हमारे यहाँ का आदमी अगर अमेरिका के आदमी के पाँव दबाता है और वहाँ से कुछ पैसे हमारे पास आते हैं, या हमारा आदमी उनके लिए सॉफ्टवेयर लिखता है, वहाँ से कुछ पैसे हमारे पास आते हैं, उस सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी टोटल पैसा जो अमेरिका से जा रहा है और जो अमेरिका को आ रहा है, उसमें घाटा, वो घाटा जब आए तो आप लगा सकते हो टैरिफ। लेकिन वो घाटा भी इमरजेंसी के लेवल पे होना चाहिए। मतलब विदेशी मुद्रा आपके पास खत्म हो जाए, दुनिया से सामान मंगाने के लिए आपके पास पैसे ना रहें, जैसा श्रीलंका में पिछले दिनों हुआ था, आपको याद होगा, जैसा वेनेजुएला में हुआ था आपको याद होगा, जैसा ईरान में हो गया है आपको याद होगा। ये देश जैसे हैं, जिस हालत में थे, अगर अमेरिका इस हालत में आ जाए तब ये एक्ट लग सकता है। तो वैसे हालात तो है नहीं, तो इसको ये साबित कर ही नहीं पाएंगे, ये संभव ही नहीं है कि ये लगा दें। और अब की बात सुप्रीम कोर्ट बहुत तगड़े से हड़काएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है। लेकिन वहां का सुप्रीम कोर्ट भी खिल रहा है, मैं आपको बताऊं कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बैलेंस बरता है, इस बारे में बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, आपको अधिकार नहीं है टैरिफ वापस, लेकिन जो रिफंड है, जो अभी तक टैरिफ वसूल लिए हैं, वो कैसे वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको लेकर मामला उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया किसी को। अब वो कमीशन जो है वो उसको फॉरवर्ड करके बताएगा, मतलब ठंडे वस्ते में चला गया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगने वाला था पैसे वापस करने का, उससे इसको बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वापस आते हैं हम इस पे 122 पे। तो इस 122 के तहत डोनाल्ड ट्रंप को कोई अधिकार भी नहीं है और वो साबित भी नहीं कर पाया, उसको साबित भी नहीं करना। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। आपने नाम सुन लिया होगा इस बीच में नील कत्याल का। नील कत्याल कौन है? नील कत्याल वो एक वकील है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को नाको चने चबा दिए और डोनाल्ड ट्रंप हारे। तो जिन वकीलों ने ये मुकदमा लड़ा था उनमें एक नील कत्याल थे, भारतीय मूल के हैं, और उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट लिखा है और उसमें लिखा है कि ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस ऑफ पेमेंट बताने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर ये कर रहा है, जबकि इसका इनको कोई अधिकार नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप
सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ये एक झेप मिटाने की कोशिश कर लें, समझ लें, अपने समर्थकों को चेहरा दिखाने की कोशिश कर लें, या फिर जिन लोगों को टैरिफ के जाल में फंसा लिया, एक तरफ अपनी तरफ से घोषित कर दिया टैरिफ, उन लोगों को कि नागरिकों को कंसोल करने की कोशिश है। हालत आप देखें तो अगर ये गीता गोपीनाथ आप जानते हैं, IMF में थी, हमारे हिंदुस्तान की, दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कानूनी स्थिति जो बनती है वो तो बता ही दिया, किसने? नील ने बता दिया, लेकिन इसका आधार आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं है। और इतना बुनियादी अर्थशास्त्र तो पता होना चाहिए, ट्वीट किया उन्होंने, कि ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट बनता तो ये पूरी स्थिति खराब हो जाती। देखिए मैं बताऊं, ये संकट कभी अमेरिका में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद ही डॉलर छापता है। भाई विदेशी मुद्रा का संकट अमेरिका के पास कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ डॉलर से खरीदी जा रही है, वो अपने घर में छाप लेता तुरंत। मैंने पर्ची लिख के दे दी, हो गया रुपया। अमेरिका की वो स्थिति है। पहले कभी सोना जमा करना पड़ता था, तब छपता था डॉलर, अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया है, सालों साल हो गए, मैंने आपको बताया था। बहरहाल कुल मिला के स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ये 10% 15% टैरिफ लगा सके। सच ये है कि दुनिया से टैरिफ खत्म हो चुके। अमेरिका ने ज़बरदस्ती लगाए थे, ट्रंप का ऑर्डर वापस हो गया। जो कानून के मुताबिक टैरिफ होना चाहिए वही हैं, और जो लोग टैरिफ खत्म होने से पहले अमेरिका के दाव में आ गए और कानून के मुताबिक टैरिफ लगाने का उन्होंने जुगाड़ कर लिया, इन देशों पर दबाव डाल के, बस उन पर ही टैरिफ लगेगा। और उन देशों में भारत भी है। अब ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग मनाएंगे, माई बाप आप देखो, आप हमेशा जो कहते हो करते हो, डांस करते हैं हम, देखो आप खुश हो जाते हैं, ऐसा एप्स्टीन बोल रहा था, वगैरह वगैरह करके हल्का हाथ रखने के लिए मना लेंगे, देखो सबका हट गया तो हमने ही क्या बिगाड़ा, हम तो आपकी हर बात मानते हैं। ऐसे कर करा के अगर कुछ हो जाए, या आप हिम्मत दिखाओ, तो हिम्मत जैसी चीज़ छोड़ दो, वो अपनी दूसरी जगह निकलती है, तो काम कुछ बन सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है उसका कोई आधार नहीं है। हम टैरिफ के मामले में सुरक्षित हैं अगर सरकार इस डील को साइन ना करे, जिस डील का ऐलान एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप ने किया दोनों की तरफ से। पर हमारे साहस को लेके मुझे संदेह है। नमस्कार, जय हिंद।